मूर्खता दा निशानी है, मूर्खता दी निशानी है। तो महाराज कहते ने रे मन मूस बिला में गर्भत करतब करत महामुगना। मन रूपी चूहा शरीर रूपी खुड दे विच वड़ के हंकार करदा है ते मूर्खां वाले कम करदा वे, मूर्खां वाले कम। सतगुरु जी अगली पंक्ति विच कहंदे ने संपत दौल चोल संग चूलत माया मगन प्रमत कुगना। संपत दौल झोल संग चोलत। संपत कहंदे ने संपत्ति नूं, तन नूं, जमीन जायदाद नूं, परिवार नूं, कारोबार नूं। माया दे विच अन्ना होया होया मनुख, माया दे पड़दे करके अन्ना होया होया मनुख संपत दौल, दौल कहते ने चूले नूं, झोल चूलना। संपत दौल चौल संग चूलत। ये माया दे मोह दे विच अन्ना होया होया मनुख माया दे चूले दे विच चूले लैंदा पिया वे, खुश होंदा पिया वे, आनंद लैंदा पिया वे। किवें लैंदा पिया? माया मगन प्रमत कुगना। जिवें उल्लू रात दे अंधेरे दे विच उड़दा है, बड़ा खुश होंदा है, तारियां लांदा वे। इस तरह मनुख उल्लू दी तरह दुनिया दे तमाम सुखां दे विच खुश हो के ये झूटे लैंदा पिया। इस नूं पता ही नहीं है कि मेरा जन्म किस वास्ते होया, मैं क्यों संसार दे विच आया हाँ। ये झूलदा पिया वे। जैसे उल्लू नूं चानणे दे विच दिखाई नहीं देंदा, क्योंकि उहदियां अखां दी बनावट ऐसी रब ने बनाई है। मनुख दे अखां दे उत्ते भी जदों माया दा पड़दा पै जांदा वे ना, धन संपत्ति दा, परिवार दा, कारोबार दा, जमीन जायदाद दा, होर कई तरह दे सुखां दा, विकारां दा जद अखां दे उत्ते पड़दा पै जांदा है ना, ऐसा मनुख फिर दिन दे चानणे दे विच भी देख नहीं सकदा है। भावें सूरज चढ़िया होवे, हर पासे चानना होवे, फिर भी इसनूं कुछ दिखाई नहीं देंदा है। माया दे मद दे विच मत्ता होया बंदा फिर ना इसनूं सतसंगत दिखाई देंदी है, ना इसनूं गुरुद्वारा दिखाई देंदा है, ना इसनूं गुरु दिखाई देंदा है, ना इसनूं नितनेम दिखाई देंदा है, ना इसनूं अमृत वेला भजन बंदगी दिखाई देंदी है, ना इसनूं अमृत दिखाई देंदा है, ना गुरु दी रहत बहत दिखाई देंदी है। फिर कुछ दिखाई नहीं देंदा इसनूं। माया दा पड़दा जो पै गया है अखां दे उत्ते। पुरातन ऋषि मुनिया ने बड़ा सुंदर एक मिसाल पेश की सी। ऋषि मुनिया ने, आपां सारे जानते हाँ कि उल्लू लक्ष्मी दा वाहन मनिया जांदा वे। उल्लू दे उत्ते लक्ष्मी सवार होंदी है। सनातन मत ऐसा मनदा वे। और हैरानगी होंदी है कि 14 साल श्री राम ने बनवास विच कट्टे ने, सीता ने 14 साल बनवास विच कट्टे ने, लक्ष्मण ने 14 साल बनवास विच कट्टे ने, लेकिन दिवाली ते जदों अयोध्या दे विच पहुँचते ने, राम दी पूजा नहीं होंदी, लक्ष्मी दी पूजा होंदी है। लक्ष्मी दी पूजा, सीता दी पूजा नहीं है जो बिना वजह श्री राम दे नाल अपना पत्नी धर्म निभांदियां होया 14 साल वन दे विच कष्ट झेले ने। उस सीता दी पूजा नहीं है, लक्ष्मी दी पूजा है। लक्ष्मी दी पूजा दिवाली मना रहे हाँ, क्यों मनाए रहे हैं? राम आए सन ते पूजा लक्ष्मी दी है। इस तो वड्डी मूर्खता होर की हो सकती है? दुनिया दे तमाम देश धन का इस्तेमाल करते हैं,
ਧਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਧਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਪੂਜਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਰੱਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਉੱਲੂ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉੱਲੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਧਨ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਉੱਲੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਲੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲక్ష్ਮੀ ਛਾ ਜਾਵੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਉੱਲੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਛ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੈਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮਹਾਸਾਗਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਛ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਕੁਛ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਐਸਾ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। फिर ਤਾਂ हवस के बंदे वफा को बेच देते हैं, खुदा के घर की क्या कहिए, खुदा को बेच देते हैं। फिर माया दे मद विच ऐसे अन्ने हो जाते ने मनुख, फिर खुदा के घर की क्या कहिए, खुदा को बेच देते हैं। फिर तो रब नूं भी वेचण तक जाते हैं, रब नूं भी। कई खा गए गुरुद्वारियां नूं वेच के, गुरुद्वारियां दी जमीनां नूं वेच के, गुरुद्वारियां दा पैसा खा गए ने। कई बैठे ने ऐसे अदालतां दे विच, केस चलते पे ने, सालों साल हो गए ने गुरुद्वारियां नूं चमड़े हुए ने, सालों साल। ये ऋषि मुनिया ने बड़ी सुंदर एक मिसाल पेश की सी, जिहदे सिर दे उत्ते लक्ष्मी सवार हो जाए वो उल्लू है। जैसा वैज्ञानिकों का मनना है कि 45% उल्लू इंडिया दे विच मिलते हैं, यानी उल्लुआं की तादाद हिंदुस्तान दे विच बहुत है, वाकई बहुत ज़्यादा तादाद है। ऐसे उल्लुआं दे नाल भरिया पिया विदेश साडा, ऐसे उल्लुआं दे नाल। कबीर साहब कहते ने कि मनुख की हालत उल्लू वर्गी होई है। कबीर मन जाने सब बात, जानत ही अवगन करे, काहे की कुसलात, हाथ दीप कूए परे। सब कुछ जाणदियां होया भी मनुख अंध कर्म करदा ही पिया वे, करदा ही पिया है। हथ दे विच दीवा है ते डिगदा पिया खूह दे विच, टोए दे विच, खड्डे दे विच। इनू कुछ दिखाई नहीं देंदा पिया, क्योंकि मनुख की हालत उल्लू जैसी हुई पई है, उल्लू वर्गी। पता है शराब नुकसान करदी है, फिर भी पींदा पिया वे। केसां दी बेअदबी, पता है गुरु साहब ने सानू मना किया है केसां दी बेअदबी नहीं करनी, फिर नाई दी दुकान ते बैठा होया। तंबाकू खाना सेहत वास्ते हानिकारक है, फिर भी खांदा पिया बंदा। लिखिया होया पढ़दा भी पिया वे। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब गलत काम करते पे हैं। सब धार्मिक लोग भी जिन्होंने पता है कि साडे कीते हुए कर्म गलत ने,
ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਥ ਦੀਪ ਕੂਏ ਪਰੇ। ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹਨ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਬਾਦੇ ਗੁਲਿਸਤਾਂ ਕੇ लिए एक ही उल्लू काफ़ी है। बर्बादे गुलिस्तां के लिए एक ही उल्लू काफ़ी है। किसी गुलिस्तां नूं, किसी बाग नूं उजाड़न वास्ते, बर्बाद करन वास्ते इक्को ही उल्लू काफ़ी है। बर्बादे गुलिस्तां के लिए एक ही उल्लू काफ़ी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। कहंदे किसी भी बगीचे नूं उजाड़न वास्ते, बर्बाद करन वास्ते इक्को ही उल्लू काफ़ी है, सिर्फ एक। पर कहंदा मैं देखदा हर शाख पे उल्लू बैठा है, हर डगाल दे उत्ते उल्लू बैठा होया। कहंदा हुण तुसीं आपे अंदाज़ा लाओ अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। हुण इस बगीचे की की हालत होवेगी, अंदाज़ा तुसीं आपे ही लाओ। इक्को ही काफ़ी है ते बैठा होया हर शाख दे उत्ते। अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। और देख सकते हाँ कि अज जिहड़े हालात बने हुए ने धर्म की, तकरीबन हर शाख दे उत्ते उल्लू ही बैठे हुए ने। अज उल्लू ही बैठे ने। कुछ होणगे सियाणे लोग, लेकिन उन्हां दी गिणती बहुत घट है, बड़ी घट गिणती है उन्हां दी। राजनीति दे विच तुसीं देखो हर शाख पे उल्लू बैठा है। कोई एक अद्धा कोई सियाणा होवेगा जो देश का दर्द रखदा होवेगा, इंसानियत के प्रति दर्द रखदा होवेगा। वरना अज देखो तुसी देश के जो हालात बने ने, की हाल होया पिया देश का। मुर्दियां नूं सड़न वास्ते जगह नहीं मिलती पई, लाशां नदियां दे विच तैरदियां पियां, कुत्ते खांदे पे ने, कां खांदे पे ने। की हाल कर दिता अज देश का साडे। समाज दे विच देखो तुसी हर शाख पे उल्लू बैठा है। कोई एक अद्धा सियाणा होवेगा कोई, बाकी तो हालात जड़े ने वो खराब ही ने। मैं फिर दोहरा देना पंक्तियां। बर्बादे गुलिस्तां के लिए एक ही उल्लू काफ़ी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। उल्लू तो फिर भी उन्होंने कुदरत ने ऐसा बनाया कि उसनूं दिन दे सूरज दे चानणे दे विच दिखाई नहीं देंदा है। उल्लू कुदरत दा निज़म, कुदरत ने ऐसा बनाया है उसनूं। लेकिन उल्लू दे विच एक गुण भी है। उल्लू एक तां बोलदा बहुत घट है, दूसरा भावें दिन दे चानणे च दिखाई नहीं देंदा, लेकिन रात दे अंधेरे तां वो देख लैंदा ना। ये उहदा गुण है। रात दे अंधकार दे विच उसनूं दिखाई देंदा वे। ते मनुख तां ऐसा उल्लू है कि दिन दे चानणे दे विच भी इसनूं दिखाई नहीं देंदा वे। दिन दे चानणे च भी मैं फिर दोहरावां, ना इसनूं गुरु दिखाई देंदा, ना रहत मर्यादा, ना अमृत, ना इसनूं धर्म, कुछ दिखाई नहीं देंदा। बस धन कमाना है, बस पैसा चाहिए, बस किसी भी तरीके आ जाए। कितने गुनाह बंदा करदा पिया वे। इनू तो दिन दे चानणे च भी दिखाई नहीं देंदा। उल्लू रात नूं देख लैंदा। उल्लू टकरांदा तो नहीं ना रात दे अंधेरे विच, कदी नहीं टकरांदा। लेकिन बंदा तो दिन दे चानणे दे विच टकरांदा पिया वे। किधरे भरा भरा नाल टकरांदा पिया, किधरे पड़ोसी पड़ोसी नाल टकरा रहा वे, किधरे धार्मिक आगू एक दूजे नाल टकरा रहे हैं, राजनीतिक एक दूजे नाल टकरा रहे हैं, समाजिक लोग एक दूजे नाल टकरा रहे हैं, एक देश दूजे देश नाल टकरांदा पिया वे। दिन दे उजाले विच भी दिखाई नहीं देंदा पिया। कहंदे ने उल्लू जिथे आके रुक जाता है ना, वो जगह बर्बाद हो जाती है, ऐसा मनिया जाता है। लेकिन उल्लू कदी बर्बाद नहीं करता है। एक
हंस ते हंसनी दोनों उड़ के किधरों आए ते एक दरखत दे उत्ते आराम करने वास्ते बैठ गए। उसी दरखत दे उत्ते एक उल्लू दा आलना सी। उल्लू बैठा होया अपने घर विच। हंस ते हंसनी आपस विच गल करदे ने भी इत्थे तां उल्लू है, ये उल्लू तां बहुत माड़ा पंछी है, जिथे बैठदा है पिंडां दे पिंड बर्बाद कर देंदा वे, उजाड़ कर देंदा वे। सानू इत्थों उड़ जाना चाहिए, नहीं तो इन्हें साडा जीवन भी उजाड़ कर देना वे। आपस विच गल्लां कर ही रहे सन। उल्लू ने आख्या भी नहीं, ये पिंडां नूं मैं नहीं बर्बाद करदा हाँ, ये मेरी कृत नहीं है, मेरा स्वभाव है, परमात्मा ने ऐसा बनाया, मैं एकांत विच रहना वा, ये मेरे करके नहीं है। हंस ते हंसनी कहंदे ने नहीं, ये सब तेरे करके ही है, तू जिथे बहना है ना उजाड़ करके रख देना वे। दोनों आपस विच गल्लां करदे ने हंस ते हंसनी। सानू इत्थों उड़ जाना चाहिए है, चलना चाहिए वे। हंस ने बथेरा समझाण दी कोशिश की, पर हंस जिहड़ा है मनिया नहीं। उल्लू ने बड़ी कोशिश की समझाण दी, पर हंस मनिया नहीं। उल्लू ने की किया कि क्योंकि उल्लू आखिर है तो शिकारी पंछी है ना, इन्हें जबरदस्ती हंस दी जेड़ी हंसनी सी उहदी पत्नी सी उन्होंने अपने कब्जे विच लै लिया। हंस बेचारा हुण सीधा साधा पंछी हो, चीकां मारे, तरले करे, छोड़ मेरी पत्नी नूं। उल्लू ने आख्या भी ये तेरी नहीं है पत्नी, ये तो मेरी घरवाली है, मेरी पत्नी है, तू किवें कह दिता है मेरी पत्नी है, जा जो करना ही कर लै, तू नहीं छोड़दा इसनूं मैं। हंस बेचारा बड़ा परेशान होया, रोया, तरले कीते, कोई गल ना बनी। जाके उन्हें पिंड दे लोकां नूं इकट्ठा कीता, पंचायत बुला ली। कहानी है एक दृष्टांत है। पिंड दे लोकां नूं बुला के पंचायत इकट्ठी कर ली और हंस ने आख्या भी देखो मेरी पत्नी ने अपने कब्जे विच लै ली है, छोड़दा नहीं पिया उसनूं। पिंड वालियां ने पंचायत की, आपस दे विच सलाह मशवरा कीता भी ये हंस पता नहीं कित्थों आया है, कौन है, असी तो इसनूं जाणदे भी नहीं। ते उल्लू तो साडे पिंड दा उल्लू है, इत्थे ही रहिंदा वे, साडे कई चूहे खा जांदा वे, कई होर जहरीले सप खा जांदा वे, फसल दा बचाव करदा है क्योंकि उल्लू किसानां दा मित्र है। असी क्यों ना उल्लू दा पक्ष लईए। हंस पता नहीं कित्थों आया है, कौन है कौन नहीं। पंचायत ने फैसला किया कि ये पत्नी जिहड़ी है ये उल्लू दी पत्नी है। तू कौन है, तू जा इत्थों, फैसला कर दिता पंचायत ने। हंस बेचारा बड़ा दुखी होया भी पत्नी मेरी है, मैं लैके आया, कब्जे विच इसने कर लिए, पंचायत ने फैसला सुना दिता है भी ये उल्लू दी पत्नी है, हुण कुछ कर भी नहीं सकते हाँ। जब लोग सारे चले गए ना तो हंस भी बेचारा बड़ा दुखी होया, रोवे। जब उसने देख लिया भी हुण कोई चारा नहीं चलता तो ये वापस जान लगा। हुण जद ये उड्डण लगा ना, उल्लू ने आख्या भी गल सुन मेरी एक गल सुन के जा, ये पत्नी तेरी है तो तेरी ही रहनी है, मैं इसनूं की करना वे, ये तेरी ही है। लेकिन एक गल दी सिक्ख्या इत्थों लैके जावीं, उल्लू कदी किसी स्थान नूं बर्बाद नहीं करता है। जद भी कदी बर्बादी हुई है इन्हां पंचायती लोकां करके बर्बादी हुई है, जिहड़े कौम दे आगू बने हुए ने इन्हां करके बर्बादियां हुईयां ने। इन्हां दे फैसले ही ऐसे ने, ये अपना लालच देखते हैं। राजनीतिक देख लवो उन्हां करके बर्बादियां हुईयां ने, समाज दे आगू देख लवो उन्हां दे लालच करके बर्बादियां हुईयां ने। धार्मिक आगू देख लवो, अगर धर्म दा सत्यानाश होया वे तो वो धार्मिक आगूआं करके होया, क्योंकि उन्होंने फैसले ही ऐसे कीते ने। उल्लू कहंदा मैं बर्बाद नहीं करदा, ये चौधरी लोकां ने बर्बाद कीते हन। पिंडां दे पिंड, देशां दे देश
बर्बाद करके रख दिते ने। और जितनी तबाही अज दुनिया ते होई है उहदे मूल रूप विच जिम्मेदार जिहड़े ने वो वड्डे आगू लोग ने। वो आगू, बस मैं इतना ही कह सकना है। उल्लू ने हंस की पत्नी नूं छोड़ दिता, हंस ने धन्नवाद किया, तेरा धन्नवाद है, मैनू सिक्ख्या मिली है। तुम्हारे सच्चे पातशाह कहंदे ने दुनिया दा ये हाल है, रे मन मूस बिला में गर्बत, करतब करत महा मुगना, संपत दौल चोल संग चूलत, माया मगन प्रमत गुगना। बंदा उल्लू की तरह माया दे मद विच अन्ना होया पिया वे। ते सतगुरु कहंदे ने अंधा चानन रखिए दीवे बले 50। भावें 50 दीवे बाल दईए पर अंधे नूं कोई फर्क नहीं पैंदा है, कोई फर्क नहीं पैंदा है। किधरे साडा जीवन भी उल्लू की तरह ना होवे कि दिन दे चानणे दे विच भी सानू गुनाह दिखाई ना देंदे होण। महाराज कहंदे ने सिमर गोपाल दयाल सतसंगत, नानक जग जानत सुपना। जग नूं, संसार नूं, शरीर नूं, होर दुनिया की तमाम माया मोह नूं सुपने वत जान के सतसंगत करके उस गोपाल दा जो सृष्टि दा मालक है, उस दयाल दा सिमरन कर, ताकि तेरियां अखां तो ये जिहड़े पड़दे हन ये दूर हो जान। कहंदे ने उल्लू दीयां अखां ते 3 पलकां हुंदियां ने, उहदे नाल वो अपनी अखां नूं दिन दे चानणे विच बंद कर लैंदा है, अंधकार कर लैंदा है। साडियां अखां ते पता नहीं कितने पड़दे पए होए हन। सतगुरु सच्चे पातशाह जी मेहर करन, जीवन का सच सानू दिखाई देवे, जीवन का असल मार्ग सानू दिखाई देवे। सतगुरु ऐसी मेहर साडी झोली विच पान, भुल्लां चुक्कां दी क्षमा। सारियां दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।